शुरुआत में हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम टोनी है और वो अपनी मॉम के पास कंस्ट्रक्शन साइट पर आया होता है जहाँ पर उसकी मॉम काम किया करती थी। जिसके बाद टोनी अपनी मॉम को एक लेटर देता है जो कि उसे स्कूल से मिला था। इसके बाद वो दोनों कुछ बातें करते हैं। फिर टोनी की मॉम अपने कोवर्कर के साथ वापस से काम के लिए चली जाती है। अब जहाँ पर टोनी खड़ा हुआ था वहीं पर एक वर्कर टोनी की माँ के बारे में बुरा भला कह रहा था, क्योंकि टोनी की माँ ने उस वर्कर को कुछ काम दिया था कि वो एक टनल के अंदर जाए, जहाँ टोनी उस वर्कर से कहता है कि हमें अपने डर की वजह से किसी को भी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। और साथ ही टोनी उस आदमी से ये भी पूछता है कि तुम टनल के अंदर जाने से डर रहे हो क्या। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में आ जाता है और वो टोनी से कहता है अगर तुम इतने ही बहादुर हो तो तुम ही अंदर चले जाओ ना। जिसके बाद टोनी उस आदमी से टॉर्च लेकर उस टनल के अंदर जाने लगता है और अंदर पहुंचते ही टोनी को एक अजीब सा सरफेस दिखाई देता है, जैसे कि वो कोई रॉक हो। लेकिन उस सरफेस को टच करने पर टोनी पर थोड़ी सी फायर गिरती है और जैसे ही टोनी ऊपर देखता है तो उसे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ड्रैगन नजर आता है। जिसके बाद वो ड्रैगन टोनी के फेस पे अपना सलाइवा गिरा देता है और टोनी उससे डर कर उस टनल से बाहर भाग आता है। जिसके बाद टोनी के फेस पर एलर्जी हो जाती है उसी सलाइवा की वजह से जो कि ड्रैगन ने उसके फेस पर गिराई थी। जिसके बाद टोनी बाहर आकर अपनी मॉम के साथ साथ सभी लोग को बताता है कि उस टनल के अंदर एक बहुत बड़ा ड्रैगन है। जिसे सुनकर टोनी की मॉम तो उस पर भरोसा कर लेती है, लेकिन बाकी के लोग उस पर भरोसा नहीं करते हैं और वो लोग टोनी की बात ना मानते हुए उस टनल के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद वो ड्रैगन अपने मुंह से आग निकालते हुए उन आदमियों को मार डालता है। अब वो फायर उस टनल के बाहर भी आने लगी थी जहाँ पर टोनी और उसकी मॉम भी थी। जिसके बाद टोनी अपनी मॉम को लेकर लिफ्ट में चला जाता है क्योंकि वो लिफ्ट की हेल्प से जमीन के सरफेस पे जाना चाहता था। लेकिन वो ड्रैगन अपने बड़े बड़े विंग्स यानी पंखों का यूज करते हुए ऊपर आ जाता है और उस लिफ्ट पर अटैक कर देता है, जिसमें टोनी और उसकी मॉम होती है। जहाँ पर टोनी तो उस ड्रैगन के अटैक से बच जाता है पर उसकी मॉम वहाँ पर मर जाती है। जिसके बाद हमें मूवी में बताया जा रहा था कि ये टाइम 2010 का था जबकि ड्रैगन यहाँ से बाहर निकला था और इस घटना के बाद पूरी दुनिया में जगह जगह पर ऐसे ही ड्रैगन पाए गए थे और इन ड्रैगन्स ने 10 साल के अंदर अंदर इस दुनिया को बहुत ही नुकसान पहुंचाया था। यहाँ तक कि उनके वजह से ह्यूमन पॉपुलेशन भी बहुत कम हो गई थी, लेकिन ड्रैगन कोशिश करने के बावजूद भी कम नहीं हो रहे थे। अब मूवी में काफी सालों का टाइम गुजर जाता है। जिसके बाद हम टोनी को देखते हैं जो कि अब काफी बड़ा हो गया था और सरप्राइजली वो उन सभी ड्रैगन के अटैक से बचा हुआ था। और उसी के साथ यहाँ पर लंदन में थोड़े से ही लोग रह गए थे जो कि जिंदा थे और टोनी उन सभी का चीफ था। और उन लोगों ने जमीन के नीचे एक छोटा सा शहर बनाया हुआ था जहाँ पर वो लोग ड्रैगन से छुप के रहते थे और ड्रैगन्स को मारने का प्लान भी बनाया करते थे। और वो लोग बाहर तभी जाया करते थे जब उन्हें फूड लेने फील्ड पर जाना होता था या फिर फील्ड में काम करना होता था। फिर एक दिन टोनी को पता चलता है कि उनका एक साथी एड उनकी डोमेन से बाहर जा रहा है। जिसके बाद टोनी उस आदमी को रोकता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई भी इस जगह से बाहर जाए और ड्रैगन उन्हें मार दे। लेकिन एड किसी भी हालत में यहाँ से बाहर जाना चाहता था क्योंकि जब से वो इस डोमेन में आया था उसने अपनी वाइफ और अपने बेटे को खो दिया था क्योंकि यहाँ पर फूड की बहुत कमी थी और वो यहाँ पर अपनी बाकी की फैमिली को खोना नहीं चाहता था, इसलिए वो फूड लेने बाहर जा रहा था। जिसके बाद टोनी उसे समझाता है कि जब तक क्रॉप्स तैयार नहीं हो जाते तब तक हम वहाँ फूड लेने नहीं जा सकते हैं और तब तक हमें थोड़े से ही फूड पर गुजारा करना होगा। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एड ने टोनी की जीप की चुरा ली थी और वो कुछ लोगों के साथ मिलकर बहुत ही खामोशी से उस डोमेन से बाहर निकल आया था, जो कि डोमेन उन्होंने अंडरग्राउंड बनाई हुई थी ताकि कोई भी ड्रैगन उन पर अटैक ना कर सके। जिसके बाद वो लोग फील्ड पर पहुंच जाते हैं। तभी वहां के सिक्योरिटी सिस्टम को पता चलता है कि यहाँ पर कुछ ड्रैगन्स आ गए हैं और फील्ड में ड्रैगन आने की वजह से उस फील्ड के साथ साथ डोमेन में भी अलार्म बजने लगता है जो कि अपने करीब डेंजर होने के सिंबल को दर्शाते थे। जिसके बाद टोनी उन ड्रैगन से लड़ने के लिए
जैसे ही अपनी टीम तैयार कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि एड इस डोमेन से बाहर जा चुका है, जिसके बाद टोनी को इस बात से काफी गुस्सा आता है कि वो लोग टोनी के बिना परमिशन से ही यहाँ से बाहर चले गए। अब टोनी उन लोगों को बचाना भी नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि टोनी उन सभी का लीडर था, इसलिए टोनी का फर्ज था कि वो अपने लोगों की जान बचाए। जिसके बाद वो उन्हें बचाने के लिए फील्ड पर चला जाता है और वो फील्ड पर जाते ही उस फील्ड के चारों ओर आग लगा देता है ताकि ड्रैगन्स उन्हें ना देख सके। हालांकि ये काम करने से उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी और साथ ही साथ उनके साल भर की फूड भी खत्म हो सकती थी। जिसके बाद फील्ड में एड के साथ बाकी के लोग जैसे ही अपने चारों ओर आग देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये आग ड्रैगन ने लगाई है। जिसके बाद वो लोग ये समझ जाते हैं कि अब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। लेकिन तभी वहां पर टोनी की एंट्री होती है, जो कि उन सभी को बचाकर अपने ट्रक में बैठा देता है और टोनी अपने ट्रक से उन्हें वापस डोमेन ले जा रहा होता है। लेकिन तभी एक बच्चे की मौत हो जाती है, जिसके बाद डोमेन में आने पर टोनी को भी उस बच्चे के मरने का काफी अफसोस होता है। लेकिन क्योंकि वो एड का बेटा था और ये सब भी एड की ही गलती थी, तो उसे उस पर काफी गुस्सा आता है। इसके बाद ये सीन यहीं पर खत्म होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग में हम लोग देखते हैं कि उनके डोमेन के पास बहुत सारे टैंक्स आ रहे थे और उनमें से एक टैंक के अंदर से उस काफिले का लीडर वैन ज़ेन बाहर निकलता है, जो कि यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि हमें तुम्हारे लीडर से मिलना है। इसलिए वहाँ पर टोनी को बुलाया जाता है। जिसके बाद वो आदमी वैन ज़ेन टोनी को बताता है कि हम लोग ड्रैगन्स हंटर हैं, यानी कि हम लोग ड्रैगन्स को मारते हैं। और यहीं पर वो बताता है कि लास्ट टाइम ड्रैगन को हंट करते हुए हमारे बहुत सारे साथी मारे गए और साथ ही साथ हमारे बहुत सारे वेपन भी खराब हो गए। वो आदमी टोनी से ये भी कहता है कि इसलिए हम तुम्हारे डोमेन में पनाह लेना चाहते हैं ताकि हम लोग अपने वेपन्स को ठीक करके दोबारा ड्रैगन से लड़ने के काबिल बन सके। जिसके बाद वो आदमी वैन ज़ेन टोनी को अपनी बात का भरोसा दिलाने के लिए उसे ड्रैगन्स का एक दांत दिखाता है, जो कि उसने ड्रैगन को मारने के बाद उसके मुंह से निकाला था। ये सब देखने के बाद टोनी को उसकी बात का यकीन हो जाता है और वो उन्हें अपने डोमेन में रहने की इजाजत दे देता है। और यहीं इसी ग्रुप में टोनी एक लड़की एलेक्स से मिलता है, जो कि इस ग्रुप में पायलट थी। और यहाँ पर टोनी के लोग उनसे पूछते हैं कि तुम लोग ड्रैगन्स को कैसे मारते हो। जिसके बाद वो लोग उन्हें बताते हैं कि हम लोग हेलीकॉप्टर से जंप करके उन ड्रैगन को हंट करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड को लगता है कि यहाँ पर दोबारा से ड्रैगन आ रहे हैं। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड उस डोमेन का अलार्म बजा देता है और इस तरह सारे डोमेन के लोग अलर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पर टोनी के लोग के साथ साथ वो दूसरे लोग भी ड्रैगन को मारने के लिए निकल गए थे। जिसके बाद इस ग्रुप के 3 लोग बाइक के जरिए वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें लग रहा था कि ड्रैगन वहाँ पर आएगा। जिसके बाद वो लोग वहाँ पर एक रिडार टाइप मशीन लगा देते हैं। वो रिडार जैसी मशीन 3 पार्ट में थी और उन्हें ये मशीन ऐसे पोजीशन में लगानी थी कि उनको मिलाकर एक ट्रायंगल बना सके। और जब तक वो मशीन सही तरीके से नहीं लग जाती तब तक वो लोग अपने प्लान को पूरा नहीं कर सकते थे। और इधर हम देखते हैं कि 2 बाइकर्स उस मशीन को सही तरह से लगा लेते हैं, पर यहाँ पर एक बाइकर अपना काम करने से पहले ही गिर जाता है और वहीं पर उसकी डेथ हो जाती है। दूसरी तरफ उस ग्रुप का लीडर उस तीसरे आदमी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था और तभी उस मरे हुए आदमी के पास टोनी पहुंचता है। जिसके बाद वो मरे हुए इंसान के वॉकी टॉकी के जरिए वैन ज़ेन से बात करता है और यहाँ पर वैन ज़ेन उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि ये तीसरा रेडार कैसे और कहाँ लगाना है। जिसके बाद टोनी वैन ज़ेन के इंस्ट्रक्शन से उस रेडार को सही तरह से लगा देता है। इसके बाद हम आसमान में एलेक्स को देखते हैं, जो कि अपने साथ वाले आदमी से कहती है कि वो वहां से जंप करे ताकि वो ड्रैगन का चारा बन सके और बाकी के लोग उस ड्रैगन को अपने ट्रैप में बंद कर सके। जिसके बाद वो लोग सेम ऐसा ही करते हैं और एलेक्स के कहने के अकॉर्डिंग एक आदमी उस हेलीकॉप्टर से जंप करता है। जिसके बाद ड्रैगन उसे खाने वाला होता है। तभी वो अपना पैराशूट ऑन करके दूर चला जाता है और बाकी के 2 आदमी
उस ड्रैगन को ट्रैप में बंद करने की कोशिश करते हैं और ये काम वो लोग कर भी लेते हैं, जिसके बाद वो ड्रैगन उस ट्रैप को तोड़कर पीछे की तरफ मुड़ता है और उन दोनों पर अटैक कर देता है और उन दोनों में से एक आदमी को खा लेता है और वहीं दूसरा आदमी जमीन पर जा गिरता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वेंजन कंप्यूटर की हेल्प से उन ड्रैगन्स को देख रहा था और यहाँ पर वो टोनी से कहता है कि तुम पहाड़ी से नीचे आ जाओ क्योंकि तुम्हारी तरफ एक ड्रैगन आ रहा है और मुझे उस ड्रैगन को मारना है। उस आदमी के कहने के मुताबिक टोनी वहां से वापस आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे टोनी वापस आ रहा था उसके पीछे वही ड्रैगन भी आ रहा था, जिसके बाद उस ग्रुप का लीडर वैन ज़ेन उस ड्रैगन को मार देता है। और यहाँ पर टोनी और टोनी के साथी काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन सब ने मिलकर एक ड्रैगन को मारा था। लेकिन वैन ज़ेन बिल्कुल भी खुश नहीं होता है क्योंकि उसने अपने तीनों के तीनों साथी को खो दिया था। जिसके बाद वैन ज़ेन टोनी को अपना असल प्लान बताता है। वैन ज़ेन टोनी को बताता है कि हमारे रिसर्च के अकॉर्डिंग इस पूरी दुनिया में सिर्फ फीमेल्स ड्रैगन्स हैं और यहाँ पर लंदन में सिर्फ एक ही मेल ड्रैगन है और अगर हमने उस मेल ड्रैगन को मार दिया तो सारे फीमेल ड्रैगन अपने आप ही मर जाएंगे, जिसके बाद और कोई भी ड्रैगन पैदा नहीं हो पाएगा। जहां पर वैन ज़ेन का टोनी को प्लान बताने का मकसद ये था कि वो अपने लोगों को हमारे ग्रुप में शामिल कर ले, लेकिन टोनी उसकी बात नहीं मानता है क्योंकि ऐसा करने से टोनी के ग्रुप के लोगों की जान जा सकती थी। जहां पर वैन ज़ेन टोनी का इनकार सुनने के बाद वो खुद ही उन लोगों के पास जाकर उन्हें ये बात कहते हुए समझाता है कि अगर हमने उन ड्रैगन्स को मार दिया तो हम सब दोबारा आजादी से इस खुले आसमान के नीचे अपने बाकी की जिंदगी गुजार सकते हैं। हमें किसी से भी डर कर या छुप कर इस तरह जिंदगी नहीं बितानी चाहिए। और जैसे ही टोनी को ये बात पता चलती है कि वैन ज़ेन उनके लोगों को भड़का रहा है तो टोनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, जिसके बाद वो दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। और इस लड़ाई में क्योंकि वैन ज़ेन टोनी से ज्यादा ताकतवर था इसलिए वो टोनी को बहुत ज्यादा मारता है, जिस वजह से अब टोनी बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था। और यहाँ पर वैन ज़ेन के साथी एलेक्स को टोनी के लिए काफी बुरा लग रहा था, इसलिए वो टोनी को उसके बॉडी पर लगाने के लिए कुछ मेडिसिन देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि आखिर उनके डोमेन में वही मेल ड्रैगन आ गया था, लेकिन इससे पहले वो लोग उस ड्रैगन को मारते